देश की सबसे बड़ी अदालत ने कल दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर बढ़ते मामले पर सुनवाई के बाद बड़ा आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से तत्काल आवारा कुत्तों को कहीं बाहर शेल्टर में पकड़कर छोड़ने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग्स लवर आवारा कुत्तों के समर्थक एनजीओ और संगठनों को कड़ी चेतावनी भी दी। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आवारा कुत्तों को पकड़ने से रोकता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ी बहस छिड़ गई है। एक वर्ग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बेजुबान जानवरों के खिलाफ बर्बरता बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दूसरा वर्ग जो कुत्तों से पीड़ित हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉग्स फीडिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने सर्कुलर में और ये कहा कि परिसर में बचा हुआ खाना ना छोड़ें, बचे हुए खाने को कूड़ेदान में ही डालें, खुले स्थानों पर बचा हुआ खाना ना रखें। ये बहुत सारे ऐसे निर्देश हैं, ये ऐसे दिशा निर्देश ही नहीं बल्कि ऐसे आदेश हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों का पालन करना अब सरकार की ओर से जिम्मेदारी हो जाती है, खासतौर से उन व्यवस्थाओं को जिनको ये आदेश दिया गया है, ये कहकर कि खुले स्थानों पर बचा हुआ खाना न रखा जाए। डॉग्स फीडिंग को लेकर भी लगातार, क्योंकि कई ऐसे डॉग लवर हैं जो सड़कों पर खाना रख देते हैं और उसके बाद जब उन्हें खाना नहीं मिलता है तो ये कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब कुत्तों ने सामान्य बच्चों पर या फिर व्यक्तियों पर, राह चलते लोगों पर हमला किया है, काटा है, जिसमें कभी मौत हो गई है तो कभी लोगों को नुकसान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। राहुल ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा है कि बेजुबान आत्माएं कभी समस्या नहीं हो सकती हैं। राहुल गांधी ने क्या पोस्ट किया है आपको वो बताते हैं। दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश मानव और विज्ञान को कई दशकों पीछे ले जाएगा। राहुल गांधी खुद एक डॉग लवर हैं, उनके कुत्ते से वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उनका एक्स पर पोस्ट बतौर नेता प्रतिपक्ष बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आवारा कुत्तों पर एससी के फैसले के बाद कांग्रेस में भी दो फाड़ हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। अब आपको बताते हैं कि आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली एनसीआर के लिए जारी की गई गाइडलाइंस क्या क्या हैं। गाइडलाइन को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने देशव्यापी स्तर पर लागू करने की मांग की है। पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने कहा कि आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को हर शहर और कस्बे में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़ना और उन्हें डॉग शेल्टर होम में रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुश्किल है कहां पर? कुत्ते पर कांग्रेस में ही बंटवारा हो गया है और कांग्रेस में ही दो फाड़ हो गए हैं, जहां एक ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम हैं तो दूसरी ओर सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी आवारा कुत्ते कह रहे हैं कि आवारा कुत्ते समस्या नहीं हो सकते हैं, तो वहीं पी चिदंबरम का आरोप और उनका कहना है कि हर शहर कस्बे में लागू हो सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अब आपको आवारा कुत्तों को लेकर दो पूर्व केंद्रीय मंत्री की बात सुनवाते हैं। ये दोनों केंद्रीय मंत्री मौजूदा समय में बीजेपी के नेता भी हैं, लेकिन एक आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है तो दूसरा स्वागत कर रहा है। सुनिए क्या कहा है। Entire judgment was given in anger, and nothing ever given in anger makes sense or is good for anybody. I appreciate the judge being concerned about the issue, but this is not the solution to it, because this will create, as I said, law and order. Har gali mein, the vans, when they go to pick up the dogs, they will be fighting on the street. How many people will the police arrest? उसके ऊपर से जो RWs हैं, they are responsible for 50% of the problem, because रात को वो illegal vans लाएंगे and they will pick up 5 dogs or 6 dogs जो उनके यहाँ आराम से पड़े हुए हैं, उनको उठा करके कहीं और फेंक देंगे. They will put them somewhere else, and when they put them somewhere else, then they will bite. देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बहुत ही अच्छा है कि जितने आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ के शेल्टर होम में रखा जाए। जो ये अपने आप को एनिमल लवर्स कहते हैं, ये बहुत कम संख्या है। ये वही लोग हैं जो कि
इन आवारा कुत्तों को बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि इनके सबके अपने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट हैं जाके जी। बहुतों ने एनजीओ बना रखी है, बहुतों को फंडिंग होती है, वो जनहित नहीं देख रहे हैं इस समय, वो कुत्ता हित देख रहे हैं। जबकि इस देश में 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं, दिल्ली में 8 लाख से ज़्यादा कुत्ते हैं और हर रोज़ 2000 कुत्ते काटते हैं। हम 2 साल से इस पर आंदोलन चला रहे थे। तो मैं समझता हूँ ये एनिमल लवर्स के साथ आरडब्ल्यूएस और दिल्ली की जनता बिल्कुल भी नहीं है, और इनको भी अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आड़े नहीं आना चाहिए। हर पार्टी में दो फाड़ है। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साधु संतों के भी रिएक्शन आ रहे हैं और वहां भी दो भाग हो गए हैं। कुछ साधु संत सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध जता रहे हैं तो कुछ समर्थन कर रहे हैं। सनातन धर्म हर जीव के अंदर भगवान का दर्शन करता है, ये अपनी अलग बात है। भैरव जी का वाहन माना जाता है कुत्तों को। यमराज के मार्ग पर जब हम लोग जाते हैं तो शिव महापुराण के अनुसार श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते हैं, तो उनके लिए भी श्राद्ध में जो बचा हुआ ग्रास होता है कुत्तों को भी दिया जाता है। ये अपनी परंपरा है, लेकिन निश्चित रूप से अपने बच्चों का जीवन हम खतरे में डाल रहे हैं। लावारिस कुत्तों के द्वारा काटने की जो निरंतर घटनाएं हो रही हैं, बच्चे आहत हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है, और उन घरों में किस तरह मातम छा रहा है, शोक छा रहा है, इसके लिए पशु प्रेमियों को सोचना चाहिए कि अगर पशुओं के अधिकार हैं तो अधिकार तो मानवों के भी हैं। दूसरी बात, इसके साथ साथ मैं ये जरूर जोड़ना चाहूँगा कि तो लावारिस कुत्तों को भोजन भी नहीं मिलता, सड़क पर डंडे खाने को मिलते हैं, तो अगर वो शेल्टर होम में जाते हैं, आश्रय स्थल उनके लिए बनाए जाते हैं, तो विधिवत भोजन भी मिलेगा और धर्म के अनुसार भी, सनातन के अनुसार भी उनकी व्यवस्था अच्छी होगी, और ये वास्तव में सनातन धर्म है। सड़कों पर तमाम तरह के आवारे कुत्ते घूम रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चों की भक्षण कर जा रहे हैं, छोटे बच्चों को घायल कर दे रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में शासन को, प्रशासन को एक निश्चित समुचित स्थान पर ऐसे जो आवारा टाइप के श्वान भ्रमण कर रहे हैं, जो जीवों को हानि पहुंचा रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करते हुए उनको एक स्थान पर रखना चाहिए और उनके बंध्याकरण की भी समुचित व्यवस्था शासन प्रशासन को करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जनहित में है, लोकहित में है, उसका परिपालन आवश्यक है। सनातन धर्म में जीव की रक्षा भी होनी चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का सम्यक रूप से परिपालन भी होना चाहिए। बड़ी मशहूर कहावत है, प्रभु की मूर्ति जैसी दिखती है जैसी आप सोचते हैं, और वही दिलचस्प है ना कि वही पक्ष आप रखेंगे जो आपको पसंद है या जो आपको समझ में आता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी पल्लव मिश्रा जुड़ रहे हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर से। बहुत सारे लोगों के साथ हैं, कोई कह रहा है सही है, कोई कह रहा है गलत है, लेकिन लोग जो सोच रहे हैं वो अपने अपने पक्ष की बात सोच रहे हैं। पल्लव, आप जिन लोगों के साथ हैं वो क्या सोच रहे हैं? देखिए मनोज्ञा, यहाँ पे भी राजनीतिक दलों की तरह यहाँ पर भी लोगों के बीच दो मत है। कई लोग इसके पक्ष में हैं और कई लोग ऐसे हैं जो इसके खिलाफ हैं। जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे जो लोग हैं सीधा उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। मैडम, क्या नाम है आपका? और मैम ये बताइए कि मैम ये जो फैसला आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उस पर आपका क्या कहना? और आपको खुद जो है शायद कुछ महीने पहले कुत्ते ने काटा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत सही है। मेरा नाम श्वेता कुमार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही आया और बहुत सालों बाद, हम बहुत सालों से लड़ाई कर रहे थे इसके लिए कि डॉग्स को हटाया जाए, जो डॉग्स काटते हैं उसको तो एकदम इमीडिएट हटाया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। तो अब बहुत राहत मिल रही सुप्रीम कोर्ट के फैसला से और उम्मीद है कि ये काम कर दें। हमारे इधर 2-3 डॉग ऐसे हैं जो एक ही बंदे को 4-4 बार काट चुका है। कोई आ जाए, सर्विसमैन कुछ लेकर के, डिलीवरी बॉय कोई आ जाए, वो आना नहीं चाहते, साइकिल पे हैं तो दौड़ा के उनको काटेगा। मेरे ही काटा तो मेरे तो काटा तो उसका मुंह ही बंद हो गया, खुला नहीं डॉग का। फिर कोई था नहीं, आफ्टरनून में ड्राइवर में चिल्लाई तो एक ड्राइवर आकर के उसको मार के भगाया। तो अगर ऐसा कोई बच्चा हो या कोई सीनियर सिटीजन हो, मेरे सीनियर सिटीजन तो मेरे फादर आते हैं, उतरने से डरते हैं बाहर निकलने से कि कहीं मुझे गिरा दे, मैं वैसे ही कैंसर पेशेंट हूँ, मुझे और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो काफ़ी डर है। सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कुमार गौतम है। सर, आप की जो सोसाइटी है, जैसे मैडम बता रही कि यहाँ पर भी कुत्तों का बहुत ज़्यादा आतंक है और जो लावारिस कुत्ते हैं उनको लेकर लगातार लोगों को समस्या हो रही है। आपका सर क्या इस पे अनुभव है और जो न्यायालय ने फैसला किया उस पर आप क्या करें? आपकी सोसाइटी में सर इसको लेकर किस तरीके से लोगों की राय है? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो वेलकम करने लायक है, लेकिन मैं एक चीज़ बहुत मतलब कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ये मान लेना कि सभी कुत्तों को हटा देना या सब कुछ ये कर देना, वो ठीक नहीं है।
लेकिन जो एग्रेसिव डॉग्स हैं उनको ज़रूर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और उनको हटाने की ज़रूरत है। हम भी कुत्तों से हमें भी बहुत प्यार है और बहुत लगाव है, और लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि जो वो कुत्ते जो सोसाइटी के लिए ख़तरा बन रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, जो सीनियर सिटीज़न को कभी भी काट लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक सोसाइटी में एक कुत्ता था, उन्होंने जैसे एक अब तक 56 शायद मूवी देख रखी थी, वो 56 लोगों से ज़्यादा लोगों को काट चुका था। तो हाँ, 56 से भी ज़्यादा लोगों को। तो इस तरह के जो होते हैं एग्रेसिव डॉग्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत ही सराहनीय है और इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन सभी को नहीं कि हर एक कुत्तों को, हर एक कुत्ते ही ख़राब होते हैं उनको हटा दो, उनको मार दो, ये चीज़ नहीं है। वो ये दुनिया जो बनाया गया सबके लिए बनाया गया, सभी जीव इसमें अच्छे से रह सकते हैं एक दूसरे को बिना नुकसान किए। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमनदीप सिंह है। अमन जी, ये बताइए कि जो लावारिस कुत्तों को लेकर बात की जा रही है और कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं कि जो है ये फैसला गलत है, लेकिन जिस प्रकार से डॉग बाइट्स के मामले बढ़े हैं, खासकर जो सोसाइटीज़ है दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके हैं, वहाँ पे लोग भीषण रूप से इससे परेशान हैं। आपका क्या अनुभव है और आपके सामने क्या कभी इस प्रकार की कोई घटना हुई या कोई समस्या आपने ऐसी फेस? जी, मैं तो आए दिन देखता हूँ यहाँ पर किसी ना किसी को, कोई हमारी मेड हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई सीनियर सिटीज़न है, किसी ना किसी को कुत्ता यहाँ पे काट ही जाता है। एक हफ्ते में 2 बार 3 बार ही तो काट ही जाता है। बिसाइड उनका वैक्सीनेशन भी हो रखा है, मगर स्टिल इतने खूंखार यहाँ पर कुत्ते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं और मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने ये फैसला सुनाया है हमारे फेवर में। मुझे लगता है मेरे बड़े बुजुर्ग बच्चे अब घर से बाहर निकल पाएंगे और खेल पाएंगे। सर ये जो फैसला आया है और जैसे कि हम आप लोग तमाम जो आपकी सोसाइटी के लोग हैं वो खुद कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कई लोगों को इस पर कुछ आपत्ति भी है। तो सर जो सोसाइटी, जैसे आपकी जो सोसाइटी है यहाँ पर जिस प्रकार की समस्या है, तो सर आप लोगों ने क्या पहले कुछ इस प्रकार से कोई कदम उठाए, ये घटनाएं रुकें, या इसके लिए कोई आप लोगों ने व्यवस्था की कि कैसे जो डॉग्स हैं उनके लोगों को काटने से कैसे बचे, कुछ आप लोगों ने कदम उठाए? जी, पहले तो कल जो जजमेंट आया है इसका हम हृदय से स्वागत करते हैं, कोर्ट का आभार भी व्यक्त करते हैं। बड़ा लॉन्ग पेंडिंग डिसीजन था जो पूरे दिल्ली हमारी सोसाइटी की फरमाया। हमारी सोसाइटी में 400 फ्लैट हैं और हम इतने समझे, इतने भयंकर और डर खौफ के अंदर रहते हैं यहाँ। अब देखो, जो भी सुबह शाम घूमते हैं, हर एक के हाथ में डंडा मिलेगा, लाठी मिलेगी, छड़ी मिलेगी। और जैसा मन ने मतलब सैकड़ों केसेज यहाँ पर हुए हैं। हर हफ्ते 15-20 दिन में कोई ना कोई केस हो जाता है। अभी पिछले हफ्ते भी मेरे यहाँ कोई शाम को कार्ड देना है, कोई 10:30 बजे, कोई बच्चे के जन्मदिन का, निकलते ही उसको डॉग ने काट लिया, वो बेचारा भागा, फिर वो गिर पड़ा, गिरते फिर दोबारा उसको काट लिया। अरे डेली की घटनाएं हैं। और जो जैसा पूछ रहे हैं, सब तरह के प्रयास किए गए हैं, RW ने भी करे हैं, लेकिन कारगर नहीं है। MCD वाले ले जाते हैं, लाके 2-4 पाल दिन रखा, फिर उसको यहाँ के छोड़ देते हैं। तो ये तो कोई समाधान बिल्कुल है ही नहीं। ये तो ये है। फिर दूसरी 2 चीज़ें हैं, पेट्स अलग हैं जो घरों में रखे हैं, अरे जो स्टे डॉग्स अलग हैं। ये जो मेन समस्या है ये स्टे डॉग्स के माध्यम से, जिनके जो सड़कों पर घूमते रहते हैं, काटते हैं। अब उनको कहते हैं भाई इनको खाना अलग दे दो, एक जगह एक स्थान बना दो, वहाँ पर दे दें या इनको ना दें। तो ये तो बहुत वो समाधान बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। यही एक समाधान है जो कोर्ट ने दिया है। दिल्ली सरकार ने भी तुरंत एकदम से, रेखा गुप्ता जी ने कल कहा है कि हम इनका समाधान करेंगे। पिछले कई वर्षों से विजय गोयल जी समस्या को उठा रहे थे, जो सांसद रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो ये समस्या तो पूरी दिल्ली की है। और आप हैरत करेंगे, जो हमारी सोसाइटी है इसका नाम ही कुत्तों वाली सोसाइटी हो गया है। इसको बोलते ही कुत्तों वाली सोसाइटी, लोग आरे से डरते हैं। अरे जो गेस्ट वगैरह आते हैं, आप हैरत करेंगे, हम उनको कवर करके बाहर गाड़ी में छोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग तो फिर भी थोड़े बहुत हमारे उनको परिचित हैं। अब जो गेस्ट हैं उनको जानते ही नहीं है, तो हमें कवर करना पड़ता है उनको। जिनको कंट्रोल करने की जरूरत है, सारे ही डॉग्स नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये भाई ये कुत्ता खतरनाक है, तो इसके लिए हमें वो कुछ इलाकों में है ऐसे, और जो वो लगातार। अब देखिए मनोज, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पर भी लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो इस फैसले का जो है समर्थन करते दिख रहे हैं। लेकिन लोगों को इस बात का भी ये कहना है कि सब कुत्ते नहीं, जो कुत्ते लोगों को लगातार काट रहे हैं, जिनका बहुत ज़्यादा आतंक है, उसको जो है शेल्टर होम में डालने की ज़रूरत है, उनको पकड़ने की ज़रूरत है और उन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लेकिन जो अन्य धन्यवाद पल्लव, लोगों से बात करके बताने के लिए कि आखिरकार कौन क्या सोच रहा है।